संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण के घटक भाग 10। आत्मा पुरुष है, सैगुण है। प्रकृति शक्ति है, सैगुण है। व्यवहार में आत्मा ज्ञान कर्म अर्थमयी है। पुरुष यहाँ त्रिपुरुष है। प्रकृति त्रिप्रकृति है। यही ऋक् यजु साम रूप है जो तटस्थ है, वह आत्मा है। अच्छा बुरा ही प्रकृति है। जैसी प्रकृति वैसी ही अहंकृति और आकृति। वेद शब्द विद धातु से बना है। इसका अर्थ है ज्ञान अथवा लाभ। ज्ञान का स्वरूप निर्धारण करने से पहले ज्ञाता और ज्ञेय का निर्धारण करना पड़ता है। संपूर्ण विश्व ज्ञान का विषय होने से ज्ञेय कहलाता है। उसे जानने वाले को ज्ञाता कहते हैं। ज्ञाता और ज्ञेय के स्वरूप का यथावत प्रतिपादन करने वाले साहित्य को वेद कहते हैं। वेद में सृष्टि का मूल कारण, सृष्टि प्रक्रिया तथा उसे जानने वाले का स्वरूप विवेचन मिलता है। ज्ञान के स्वरूप का निर्धारण पश्चिम में भी खूब हुआ है। वहाँ ज्ञेय पदार्थों का विश्लेषण, परिगणक, वर्गीकरण आदि करके जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसी को विज्ञान कहा जाता है। उन्होंने जिस प्राकृतिक विज्ञान का विकास किया है उसमें संपूर्ण प्रकृति को विषय रूप में ग्रहित किया है। ज्ञाता को विचार का विषय बनाने की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं किया गया। ज्ञान का विशुद्ध रूप जानने के लिए ज्ञाता का स्वरूप निर्धारण भी आवश्यक है। वेद में विश्व एवं मनुष्य के यथार्थ स्वरूप को समझ पाने की क्षमता है। वेद ज्ञान देह है। ज्ञेय ज्ञाता दोनों की बात करता है। व्यक्त अव्यक्त चर अचर रूप में सारे प्राणी पदार्थ ज्ञेय हैं। ईश्वर आदि किसी पुरुष विशेष से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि ज्ञानाधीन है। ज्ञान की सिद्धि ईश्वर अधीन नहीं है, क्योंकि ज्ञान तत्व विषयक नहीं होता, तत्व रूप होता है। साधन नहीं बनता, स्वयं साध्य ही होता है। कृष्ण ने गीता में ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञान गम्य के लिए कहा है कि तीनों सबके हृदय में सदा बने रहते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गयम हदि सर्वस्य विष्ठितम। ज्ञान की उपादेयता बताते हुए मुंडकोपनिषद बताता है, यस्मिन्नग्धो पृथ्वी चांतरिक्ष मोक्तम मनः सह प्राणेश्च सर्वेः तमेवैकं जानथ आत्मा ने मन्या वाचो विमुंचथ अमृतस्य सेतुः। इसका अर्थ है जिसमें धूलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष तीनों लोक तथा प्राण रूप सब इंद्रियों के साथ मन भी प्रोया हुआ है, उस एक आत्मा को ही जानो। अन्य सारी बातें छोड़ो, क्योंकि अमरता प्राप्त कराने वाला सेतु यही है। हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। विज्ञान का अर्थ है सृष्टि विकास का ज्ञान, बाहरी विश्व का ज्ञान। ज्ञान जुड़ा है प्रति सृष्टि से, अदृश्य क्षेत्र से। ज्ञान का माध्यम व्यक्ति स्वयं होता है। भीतर में देखता है, बाहर को जानने में उपकरण काम आते हैं। ज्ञाता का जुड़ा होना अनिवार्य नहीं होता। हमारी गतिविधियों में भीतर बाहर दोनों ही सम्मिलित रहते हैं। मन प्राण वाक बाहर से जुड़े रहते हैं, क्रियात्मक होते हैं। इनकी क्रिया का आधार अविद्या अथवा कर्म कहलाता है। आनंद विज्ञान मन भीतर के ज्ञान का अंश है। इसे विद्या या ब्रह्म के नाम से कहा गया है। गीता में कृष्ण ने जीवन को ज्ञान और कर्म का संतुलन कहा है। यही जीवन के द्वंद्व का कारण भी है। मन कभी विद्या की ओर उठता है, फिर प्रारब्ध और कर्म फल के प्रभाव से अविद्या की ओर जाता है। विद्या का आधार धर्म है। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य को विद्या कहा है। पुरुषार्थ भी धर्म आधारित ही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश को अविद्या कहते हैं। अविद्या ही माया का पर्याय है। अक्षर संस्था तक तो केवल विद्या भाव ही रहता है। अक्षर के ब्रह्मा प्राण से ही विष्णु और इंद्र प्राण का रूप बनता है। शेष दो प्राण अग्नि सोम सूत्रात्मा कहलाते हैं। इनसे ही क्षर सृष्टि का तन्मात्राओं और महाभूत का निर्माण होता है। माया ही प्रकृति रूप में सृष्टि को बढ़ाती है।
इसी से विश्व के भिन्न भिन्न शरीरों का निर्माण होता है। बुद्धि और मन की अवस्थाएं बदलती हैं। मूल में सारा विकास एक ही तत्व का होता है, अहम ब्रह्मास्मि। व्यक्ति स्वयं ब्रह्म है, वही ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय है। संपूर्ण विश्व का ज्ञान उसके भीतर है। जिस प्रकार बीज में संपूर्ण वृक्ष के अंग रहते हैं, हमारे पास जितना ज्ञान है हम उतना ही सोच सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं। कर्म और ज्ञान के मध्य एक कड़ी है, इच्छा। यह इच्छा ही माया है। माया ही कला रूप में आदान प्रदान का कारण बनती है। विद्या रूप में बुद्धि को विवेचना करने का सीमित अधिकार देती है। मन में राग द्वेष पैदा करती है, काल गणना में बांधती है। नियति रूप कार्य कारण भाव सुदृढ़ता तय करती है। यह आत्मा के मूल प्रथम आवरण कंचुक कहलाते हैं। देह प्राण इंद्रियां बाहरी आवरण हैं। हमारा ज्ञान क्रिया का संसार इन्हीं से ढका रहता है। अपने अपने ग्राह्य विषयों को ग्रहण करते समय इंद्रियों की और उन्मुख होने की अवस्था को प्रवृत्ति कहते हैं। विषय को ग्रहण करके कुछ समय उसके साथ रहना स्थिति कहा जाता है। विषय से हटकर अन्य विषय की ओर चले जाना संघार कहलाता है। क्रिया ज्ञान की ही पल्लवित अवस्था है और ज्ञान क्रिया का ही महत्वपूर्ण रूप है। अभेद ज्ञान में भेद पैदा करने वाली शक्ति को माया कहते हैं। प्रत्येक क्रिया को सिद्ध करने की क्षमता रखने वाले तथा शाश्वत रूप में स्वयं वर्तमान रहने वाले स्वतंत्र ब्रह्म कर्तव्य की भाव संज्ञा है। क्रिया ही वर्तमानता है। परिणाम भाव पर निर्भर करते हैं और प्रारब्ध पर भी। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि कर्म फल की प्रतीक्षा मत करो, मुझे अर्पण करके आगे बढ़ते जाओ। ईश्वर की काल गणना हमसे भिन्न है। ज्ञान और कर्म अलग नहीं हैं, सदा ही साथ रहते हैं। आनंद, विज्ञान, मन, प्राण, वाक, शरीर से हमारे पंचकोश बने हैं। इनमें मन रूप विज्ञान भाव जिसके भीतर हो, ऐसे आनंद को विद्या कहा है। मन रूप प्राण जिसके भीतर हो, ऐसी वाक को कर्म वीर्य कहा है। हर कर्म का लक्ष्य आनंद प्राप्ति है। इसमें मन की गति दोनों ओर रहती है। संकल्प ही मन है। विद्या के साथ अविद्या का जुड़ना ही द्वैत पैदा करता है। सत्य रज तम रूप प्रकृति ही ब्रह्म, छत्र और विंग वीर्य पैदा करती है। वैसे ही कर्म होते हैं। विद्या में प्रवेश करने के लिए एक वीर्य में दूसरे वीर्य का आधान करना पड़ता है। प्रकृति को बदलने से ही अहंकृति और आकृति बदली जा सकती है। चूँकि सृष्टि अग्निशोम प्रसार संकोच पर आधारित है, अतः विद्या के स्पंदन पैदा करके अविद्या के भाव बदले जा सकते हैं। योग उपासना आदि सभी का लक्ष्य यही रहता है। भाव के अनुरूप इच्छा पैदा होती है। इस कामना की स्वीकृति ज्ञान के द्वारा होती है। इच्छा हमारे हाथ में नहीं है, किंतु अभ्यास करके भावों को बदला जा सकता है। जब भी कोई भाव तीव्रता से मन में उठता है, तब पिछला भाव स्वतः ही दब जाता है। दोनों भावों के अंत और आरंभ के बीच एक संधि क्षण आता है, जहां मानसिक गतिविधियों का बाहर जाना ठहर जाता है। निर्विकल्प क्षण जैसा अभ्यास की दृढ़ता से बाहरी आवेग को रोककर भीतर समेटना ही भीतर गति करना है। धीरे धीरे यह भाव स्थिर हो जाता है। बाहरी वृत्तियों की दिशा बदलकर अंतर्मुखी करना ही चित्त निरोध कहलाता है। जीवन व्यवहार में हम इसे घटता हुआ देख सकते हैं। आप किसी छोटे बच्चे, नवजात शिशु के साथ अंतरंग भाव से जुड़ जाइए। उसमें होने वाले नित्य परिवर्तनों का आकलन भी करते रहिए, उसके साथ खिलखिलाते भी रहिए। आपके भावों में धीरे धीरे विद्या भाव बढ़ता ही जाएगा। आपको क्रोध आया, बच्चे का ध्यान कर लें, फ़ोन पर बात कर लें या उसके पास खड़े हो जाएं। आपको वही क्रोध अनावश्यक लगने लगेगा। इसी बच्चे के बारे में आप कुछ लिखना शुरू कर दें। एक के बाद एक सकारात्मक भाव स्वतः ही मन में आने लगेंगे। कामना वासना तो छू भी नहीं पाएगी। आप अपना बचपन याद करके सोचें कि आप भी कभी इतने ही निर्मल थे। क्या हो गया आपको कि इतने आवरण चढ़ा लिए? क्या यह संभव नहीं कि वापस बचपन को लौट सकें? भक्ति का स्वरूप क्या है? मन को सकारात्मक भावों से जोड़ देना,
पवित्रता, श्रद्धा को विकसित करना, इसके सहारे अविद्या से विद्या में प्रवेश पाना, कीर्तन भजन का भी यही लक्ष्य है। इस तरह की गतिविधियों में कहीं भी बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। जब ज्ञान पर पर्दा पड़ता है तभी तो अविद्या का प्रवेश होता है जीवन में। इसी को अहंकार कहते हैं। इसी कारण मन में भी अविद्या के भाव पैदा होते हैं, राग द्वेष उठने लगते हैं, मोह ईर्ष्या लोभ जागृत होते हैं।